नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक कह सकते हैं काफ़ी ख़ास और यकीनन विवादास्पद टेक्स्ट के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। इसका शीर्षक है इस्लाम द एंटी रिलीजन मुस्लिम्स नीड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम। नमस्कार। हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सामग्री काफ़ी उत्तेजक दावे करती है। तो शुरू करने से पहले ये साफ कर देना ज़रूरी है कि हमारा मकसद यहाँ इन दावों का समर्थन करना या उनका खंडन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्रोत आखिर कह क्या रहा है। सही कहा। इसके मुख्य तर्क क्या है, दुनिया को देखने का इसका नज़रिया कैसा है, ये सब समझने से हमें उम्मीद है धर्म, भविष्यवाणी और एक कथित आधुनिक मसीहा के बारे में इसके जो अनूठे विचार हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। अगर संक्षेप में कहें तो ये स्रोत इस्लाम को एक विरोधी धर्म या एंटी रिलीजन के तौर पर पेश करता है। इसका जो केंद्रीय दावा है वो ये कि इस्लाम ईश्वर की जो मूल अवधारणा है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और दूसरे धर्मों का खंडन भी करता है। हाँ, और दूसरे बड़े धर्मों की जो बुनियादी बातें हैं उनको सीधे सीधे नकारता है या खारिज करता है। इसके अलावा भी कई विषय हैं इसमें, जैसे भविष्यवाणी का क्या मतलब है स्रोत के हिसाब से, फिर हिंदू, यहूदी, ईसाई इन अलग अलग धार्मिक परंपराओं को कैसे एक साथ पिरोने की कोशिश की गई है। अच्छा। हाँ, और कलयुग का अंत कैसे होगा, और सबसे बड़ा दावा भगवान कल्कि के आगमन का। काफी कुछ है इसमें। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। स्रोत का सबसे बुनियादी और मैं कहूंगी शायद सबसे चौंकाने वाला दावा तो यही है कि इस्लाम एक विरोधी धर्म है। हाँ, कि अल्लाह ईश्वर का विकृत रूप है और इसके पीछे शैतान का हाथ है। ये तो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर आरोप है। तो स्रोत इसे सही साबित करने की कोशिश कैसे करता है, क्या तर्क देता है इसके पक्ष में? हाँ, देखिए, स्रोत जो तरीका अपनाता है इसे स्थापित करने का वो दिलचस्प है। ये मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि इस्लाम दूसरे प्रमुख धर्मों की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं उनको सीधे सीधे नकारता है, उनको खारिज करता है। क्या आप स्रोत से कुछ ठोस उदाहरण दे सकती हैं? कैसे ये नकारने का काम होता है स्रोत के अनुसार? जरूर जरूर। स्रोत कई उदाहरण देता है, जैसे ईसाइयत को लें। स्रोत कहता है कि कुरान में ईसा यानी जीसस का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन स्रोत के मुताबिक ये टेक्स्ट असल में ईसा को ध्वस्त करने वाला पाठ है, मतलब डिमोलिश जीसस टेक्स्ट। ध्वस्त करने वाला कैसे? स्रोत के अनुसार कुरान न सिर्फ ईसा के पुनरुत्थान मतलब रेजरेक्शन को नकारता है, बल्कि उनके सूली पर चढ़ाए जाने क्रूसिफिक्शन की घटना से भी इनकार करता है। अच्छा, जबकि ये दोनों तो ईसाई धर्म के केंद्र में है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत संत पॉल का हवाला देते हुए कहता है, पुनरुत्थान तो ईसाई आस्था की नींव है, उसके बिना तो आस्था ही ढह जाती है। पॉल के अनुसार तो स्रोत कहता है कि ये सीधा खंडन है। और हिंदू धर्म या यहूदी धर्म के बारे में, उनके बारे में क्या कहता है स्रोत? हिंदू धर्म के संदर्भ में स्रोत भारत पर हुए जो ऐतिहासिक आक्रमण हैं उनका जिक्र करता है और सैकड़ों मंदिरों को तोड़े जाने की बात कहता है। फिर वो एक और विरोधाभास की तरफ इशारा करता है। मक्का में शैतान को पत्थर मारने की जो रस्म है, हाँ, हज के दौरान, हाँ, वो रस्म, और दूसरी तरफ हिंदुओं द्वारा पत्थर की मूर्तियों की पूजा को राक्षसी बताना। स्रोत एक टिप्पणी करता है, कहता है वे पत्थर में शैतान देख सकते हैं, भगवान नहीं। ये तो तीखी टिप्पणी है। हाँ, यहूदी धर्म के लिए स्रोत बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों का हवाला देता है और कहता है कि ये इजराइल के अंत की ओर इशारा करती हैं। अच्छा, और भारत के बारे में कुछ और कहा है मंदिरों के अलावा? हाँ, भारत के संदर्भ में खास शब्द का जिक्र आता है, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद, इसका क्या मतलब बताया स्रोत ने? स्रोत इसका मतलब बताता है भारत पर कब्जा करके सभी भारतीयों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का कथित इरादा या भविष्यवाणी। जबरदस्ती, ये तो काफी गंभीर दावे हैं अलग अलग धर्मों को लेकर। बिल्कुल, स्रोत का पूरा तर्क ही इसी पर आधारित है कि इस्लाम बाकी धर्मों का खंडन करके ही खड़ा हुआ है। स्रोत में शैतान के तर्क यानी डेविल्स लॉजिक और ईश्वर की विकृति की बात भी है। इसका क्या मतलब है स्रोत के नजरिए से? ये थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, स्रोत का नजरिया यहाँ थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा है। ये कहता है कि शैतान का पहला काम तो नास्तिकता फैलाना है, मतलब लोगों को यकीन दिलाना कि ईश्वर है ही नहीं। अच्छा, ये तो सीधा इनकार हुआ। हाँ, लेकिन वो यहीं नहीं रुकता।
स्रोत के मुताबिक वो एक कदम और आगे जाता है। वो ईश्वर के विचार को ही बिगाड़ देता है, उसे विकृत कर देता है, मतलब डिस्टॉर्ट कर देता है, और फिर अपना एक धर्म खड़ा करता है जिसे स्रोत इस्लाम कहता है। तो ये एक तरह की दोहरी चाल हुई। हाँ बिल्कुल, स्रोत के अनुसार ये एक दोहरी रणनीति है। या तो ईश्वर को मानो ही मत, या फिर उसके एक विकृत बिगड़े हुए रूप को मानो। दोनों ही स्थितियों में स्रोत के अनुसार शैतान का मकसद पूरा होता है। समझ गए। अच्छा, तो ये तो हुई विचारधारा और तर्कों की बात, लेकिन स्रोत इस्लाम के फैलने और अपना नियंत्रण बनाए रखने के तरीकों पर क्या कहता है? क्या इसके बारे में भी कुछ दावे हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर भी काफी कुछ कहता है। स्रोत का आरोप है कि इस्लाम मुख्य रूप से बल और जबरदस्ती से फैला। बल और जबरदस्ती कैसे? स्रोत के अनुसार जब मुस्लिम आक्रमणकारी किसी नए इलाके में जाते थे, तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको 3 विकल्प दिए जाते थे। 3 विकल्प कौन कौन से? पहला, या तो आप मुसलमान बन जाओ। हम्म। दूसरा, या फिर अधीनता स्वीकार करो और जजिया, मतलब गैर मुसलमानों पे लगने वाले खास टैक्स, वो देकर दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहो। दूसरे दर्जे के नागरिक। हाँ, और तीसरा विकल्प था मरने के लिए तैयार हो जाओ। या अल्लाह, ये तो। स्रोत इसे साफ तौर पर जबरदस्ती, मतलब कोर्जन कहता है। और क्या आज के समय का भी कोई उदाहरण दिया है स्रोत ने? हाँ, आज के समय का उदाहरण देते हुए स्रोत इस्लामिक गणराज्य ईरान का जिक्र करता है और उसे ग्रह पर सबसे फैशिस्ट राज्य, मोस्ट फैशिस्ट स्टेट कहता है। ये तो बहुत ही कठोर शब्द है। बिल्कुल, स्रोत अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं करता। ये तो बाहरी फैलाव की बात हुई, मतलब नए इलाकों में। क्या स्रोत आंतरिक नियंत्रण के तरीकों पर भी कुछ कहता है? समुदाय के अंदर कैसे नियंत्रण रखा जाता है उसके अनुसार? हाँ, स्रोत इस पर भी बात करता है। कुछ मुख्य बातें हैं जो वो उठाता है। पहला, धर्म त्याग, यानी अपोस्टेसी। मतलब धर्म छोड़ना। हाँ, स्रोत के अनुसार इस्लाम छोड़ने का कार्य, जिसे ये स्रोत मौत के योग्य अपराध मानता है। मौत के योग्य। हाँ, स्रोत का यही दावा है। दूसरा, गैर मुस्लिम, जिन्हें स्रोत काफिर शब्द से संबोधित करता है। स्रोत कहता है कि इस्लाम में काफिरों को भी मौत के योग्य समझा जाता है। ये तो बहुत ही चरम बातें हैं। हाँ, ये स्रोत के दावे हैं। तीसरा, स्रोत एक रणनीतिक धैर्य, यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की अवधारणा का जिक्र करता है। रणनीतिक धैर्य, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब मुसलमान किसी नए देश में जाते हैं और वहां उनकी संख्या कम होती है, वो कमजोर होते हैं, तो उन्हें सिखाया जाता है कि धैर्य रखो, इंतजार करो जब तक तुम्हारी संख्या और ताकत बढ़ न जाए। और उसके बाद? उसके बाद स्रोत के अनुसार फिर इस्लाम का विस्तार करो। यहाँ स्रोत सीधे तौर पर तकिया शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये अवधारणा उसी से मिलती जुलती लगती है। तो स्रोत के अनुसार इस्लाम का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत का अनुसार इस्लाम का अंतिम लक्ष्य हर एक इंसान को मुसलमान बनाना है। और इस लक्ष्य को वो अत्याचार का पूर्ण प्रसार, टोटल स्प्रेड ऑफ टिरनी कहता है। अत्याचार का पूर्ण प्रसार, यानी स्रोत एक तरह की सोची समझी बहुत लंबी चलने वाली रणनीति का आरोप लगा रहा है। हाँ, स्रोत का दृष्टिकोण तो यही है, एक वैश्विक वर्चस्व का एजेंडा। लेकिन फिर एक बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। इसी स्रोत में मुसलमानों को इस्लाम से बचाने की बात भी कही गई है। हाँ, एक तरफ इतनी कठोर आलोचना और दूसरी तरफ बचाने की बात, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये पहली नजर में विरोधाभासी लग सकता है, और ये स्रोत के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। स्रोत एक तरफ इस्लाम की इतनी तीखी, इतनी गहरी आलोचना करता है, उसे शैतान से जोड़ता है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि मुसलमानों को, मतलब आम मुसलमानों को, इस्लाम से बचाने की जरूरत है। बचाने की जरूरत क्यों? ताकि स्रोत के शब्दों में वे प्रकाश देख सकें और सच्चे ईश्वर तक आ सकें। प्रकाश, सच्चा ईश्वर। तो इसके लिए क्या करना होगा? स्रोत कहता है कि लोगों को आध्यात्मिक स्पष्टता की जरूरत है, एक साफ नजरिए की, और इसे पाने के लिए अधिकतम प्रयास करना होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। अधिकतम प्रयास, ये शब्द पहले भी आया था शायद। हाँ, ये शब्द स्रोत में बार बार आता है, बचाने के प्रयास के संदर्भ में भी, और एक और संदर्भ में भी। वो क्या? अंतिम युद्ध के संदर्भ में। बचाने के प्रयास के साथ साथ स्रोत में अंतिम युद्ध का भी जिक्र है। ये कैसे जुड़ता है? क्या ये बचाव के विचार से मेल खाता है? ये एक और जटिल बिंदु है जहां स्रोत थोड़ा दोहरा रुख अपनाता दिखता है। स्रोत का दावा है कि अलग अलग धर्मग्रंथों में एक अंतिम निर्णायक युद्ध का जिक्र है, फाइनल बैटल।
अच्छा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे स्रोत के अनुसार पिछले 2 युगों का अंत भी बड़े युद्धों से हुआ था। पिछले 2 युग कौन से? स्रोत कहता है कि पिछला युग यानी द्वापर युग महाभारत युद्ध से समाप्त हुआ, जिसमें दुर्योधन ने स्रोत के अनुसार अंत तक लड़ने का फैसला किया, समझौता नहीं किया। और उससे पहले का युग त्रेता युग? हाँ, वो रामायण युद्ध से समाप्त हुआ, जहां रावण ने अंत तक लड़ने का विकल्प चुना। तो स्रोत का तर्क क्या है यहाँ? स्रोत का तर्क ये है कि जो लोग शैतान के प्रभाव में होते हैं वो हमेशा अंत तक लड़ने का ही रास्ता चुनते हैं, वो शांति या समझौते का रास्ता नहीं अपनाते। तो क्या स्रोत युद्ध चाहता है? क्या वो इस अंतिम युद्ध की वकालत कर रहा है? नहीं, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। स्रोत कहता है कि युद्ध से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, वही अधिकतम प्रयास वाली बात। अच्छा, तो बचाव और शांति का प्रयास पहले। हाँ, प्राथमिकता वही है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि अगर युद्ध थोपा जाता है या अनिवार्य हो जाता है, मतलब कोई और रास्ता बचता ही नहीं, हाँ। तो फिर अच्छाई की ताकतों को, जो भी वो हों, उन्हें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। पूरी ताकत से? हाँ, अधिकतम भारी बल लगाकर लड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि मौत और विनाश कम से कम हो और युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, मतलब निर्णायक हो। तो यहाँ स्रोत बचाव के प्रयास और एक संभावित अंतिम निर्णायक संघर्ष के बीच एक तरह का तनाव दिखा रहा है ना? बिल्कुल। ये बचाव के लिए अधिकतम प्रयास की बात करता है, शांति की बात करता है, लेकिन साथ ही जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई के लिए भी तैयार रहने को कहता है। एक तरह की दोहरी रणनीति। फिर से अब थोड़ा धर्म ग्रंथों की तरफ आते हैं। ये स्रोत धर्म ग्रंथों को भी अपनी तरह से परिभाषित करता है ना? हाँ। खासकर भविष्यवाणी के आधार पर। हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्रोत का। स्रोत धर्म ग्रंथ की पहचान के लिए एक बहुत ही सख्त कसौटी रखता है, एक टेस्ट। क्या कसौटी है वो? कसौटी ये है कि केवल वही ग्रंथ सच्चे मायने में ईश्वरीय या धर्म ग्रंथ हैं जिनमें ऐसी भविष्यवाणियां हों जो या तो पूरी हो चुकी हैं या भविष्य में पूरी होंगी, और वो अचूक हों। मतलब सिर्फ भविष्यवाणियों पर जोर? हाँ, तर्क ये दिया गया है कि केवल सर्वज्ञ ईश्वर ही भविष्य जान सकता है, और वही ऐसी अचूक भविष्यवाणियां कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। तो इस कसौटी पर कौन से ग्रंथ खरे उतरते हैं स्रोत के अनुसार? इस आधार पर स्रोत बाइबल को धर्म ग्रंथ मानता है। ठीक है। और हिंदू परंपरा के भी कई ग्रंथों को धर्म ग्रंथ मानता है। हिंदू ग्रंथों को भी? क्यों? क्योंकि उनमें भी स्रोत के अनुसार ऐसी भविष्यवाणियां मिलती हैं जो पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं। ये दिलचस्प है कि स्रोत सनातन धर्म पर इतना खास जोर देता है बाइबल के साथ साथ। क्या ये बताता है कि ऐसा क्यों? हाँ, स्रोत सनातन धर्म को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। वो आग्रह करता है कि सनातन धर्म को ब्रिटिश औपनिवेशिक कथाओं यानी अंग्रेजों द्वारा जो इतिहास लिखा गया या जो धारणाएं बनाई गई उनसे अलग हटकर देखना चाहिए। उसके असली रूप में? हाँ, उसके असली गहरे रूप में फिर से समझने की जरूरत है। और स्रोत का दावा यह है कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसी परंपरा है जिसमें आने वाले नए युग, नेक्स्ट स्टेज का पूरा ढांचा, पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। नए युग का ढांचा? और इसका जिक्र कहीं और भी है? स्रोत कहता है कि इस नए युग के ढांचे का वर्णन बाइबल की यशाया की पुस्तक बुक ऑफ आइजिया में भी मिलता है, तो वो इन दोनों को जोड़ता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, मतलब सनातन धर्म और बाइबल की भविष्यवाणी में जुड़ाव। हाँ, स्रोत लगातार ऐसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। तो क्या स्रोत दूसरे धर्मों को, जैसे यहूदी और ईसाई धर्म को, कमतर आंकता है? उसने उनकी तुलना हाई स्कूल से की है, ऐसा उल्लेख था आउटलाइन में। हाँ, स्रोत एक रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म वो एक तरह से हाई स्कूल की तरह हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है। तो अंतिम पड़ाव क्या है? स्रोत के अनुसार व्यक्ति को हाई स्कूल से स्नातक होकर, ग्रेजुएट होकर विश्वविद्यालय में जाना है। और ये विश्वविद्यालय क्या है? ये विश्वविद्यालय है सनातन धर्म। यानी यहूदियों और ईसाइयों को सनातन धर्म अपनाना होगा? स्रोत सीधे अपनाना शब्द इस्तेमाल करता है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन वो कहता है कि उन्हें सनातन धर्म की तरफ बढ़ना है, उसकी समझ हासिल करनी है। और यहाँ एक दिलचस्प बात और है। क्या? स्रोत कहता है कि ये जरूरत सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों के लिए नहीं है, बल्कि खुद हिंदुओं को भी अपने ही धर्म की जो गहरी समझ है, जो विश्वविद्यालय स्तर की समझ है, उस तक पहुंचना है। मतलब सतही जानकारी से आगे बढ़ना है। यानी सबके लिए एक तरह का आध्यात्मिक विकास जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी दावा करता है कि आने वाले नए युग में
इंसान की जो आध्यात्मिक ज्ञान समझने की क्षमता है वो आज से 100 गुना ज्यादा हो जाएगी। 100 गुना? हाँ, और वो इसे साबित करने के लिए बाइबल से उद्धृत करता है। ईश्वर कुछ नया कहने वाला है। गॉड इज अबाउट टू से समथिंग न्यू। हाँ, मतलब एक नए स्तर का ज्ञान आने वाला है। तो ये ग्रेजुएशन या विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचना, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक या मानसिक बदलाव है, या स्रोत कोई खास तरीका, कोई कर्मकांड या प्रक्रिया भी सुझाता है इसके लिए? स्रोत इसे मुख्य रूप से समाज और दृष्टिकोण के स्तर पर ही पेश करता है। एक चेतना का विस्तार। ये सीधे तौर पर कोई पूजा पाठ या कर्मकांड की विधि नहीं बताता कि हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, बल्कि ये एक उच्चतर गहरी समझ तक पहुंचने की बात करता है, एक नजरिया बदलने की बात करता है, जो उसके अनुसार सनातन धर्म के मूल ढांचे में मिलती है, और यही आने वाले युग की जरूरत भी है। अब आते हैं मसीहा या अवतार की अवधारणा पर। स्रोत विभिन्न धर्मों में इस अवधारणा को भी एक साथ लाने की कोशिश करता है। ये कनेक्शन कैसे बनाता है? ये तो और भी जटिल लगता है। हाँ, ये स्रोत के सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सों में से एक है। वो एक बहुत बड़ा संश्लेषण, एक सिंथेसिस करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि यहूदी जिस मसीहा का लगभग 4000 साल से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मसीहा का इंतजार तो यहूदी धर्म का एक केंद्रीय तत्व है। बिल्कुल। और स्रोत यशाया की पुस्तक का हवाला देता है, जहां एक राजा का वर्णन है जो पूरी पृथ्वी पर शांति और समृद्धि लाएगा। स्रोत कहता है कि यही वो मसीहा है। ठीक है। और ईसाई धर्म? फिर स्रोत कहता है कि ईसाई जिस प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, वो प्रार्थना भी उसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है, उसी मसीहा की तरफ। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि प्रभु की प्रार्थना से ये साफ हो जाता है कि ये आने वाला मसीहा या राजा कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर यानी यावे का मानवीय अवतार, ह्यूमन इनकारनेशन। ईश्वर का अवतार। ये तो ईसाई धर्म की मुख्य धारा की समझ से थोड़ा अलग है शायद। हाँ, स्रोत यहाँ अपनी व्याख्या पेश कर रहा है, और वो आगे कहता है कि यहूदियों को ये बात नहीं पता कि मसीहा ईश्वर का अवतार होगा, और उन्हें इसके लिए ईसाइयों से संकेत लेना चाहिए। अच्छा, तो यहूदियों को ईसाइयों से सीखना चाहिए? स्रोत का यही सुझाव है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। और क्या है, हिंदू धर्म को इसमें कैसे जोड़ा गया है? यहीं पर स्रोत सबसे बड़ा कदम उठाता है। हाँ। वो फिर यहूदियों और ईसाइयों दोनों को सुझाव देता है कि वे जाकर हिंदुओं से पूछें। हिंदुओं से पूछें? क्या पूछें? वे पूछें, क्या याहवे, जिसे आप लोग विष्णु कहते हैं, पहले भी कभी पृथ्वी पर राजा बनकर शासन कर चुके हैं? याहवे को विष्णु से जोड़ दिया। हाँ, स्रोत ये बराबरी करता है, और फिर वो कहता है कि हिंदुओं का जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? हिंदुओं का जवाब होगा, हाँ, वे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण थे और 7000 साल पहले भगवान राम थे। बाप रे! तो मतलब यहूदी मसीहा, ईसाई प्रार्थना का लक्ष्य और हिंदू अवतार राम और कृष्ण, ये सब एक ही है? स्रोत के अनुसार हाँ, वो इन सभी को एक ही दिव्य सत्ता के अलग अलग समय पर हुए मानवीय अवतार या अपेक्षित आगमन के रूप में देखता है। ये तो अलग अलग धार्मिक परंपराओं की सबसे पवित्र शख्सियतों को सीधे सीधे एक ही बता देना, ये बहुत ही रैडिकल दावा है। बिल्कुल। ये तरीका अक्सर तब देखने को मिलता है जब कोई नई धार्मिक या आध्यात्मिक धारा पुरानी स्थापित धाराओं को अपने में समेटने की कोशिश करती है, या उनसे अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी जोड़ने की कोशिश करती है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोशिश है, अलग अलग परंपराओं को एक ही धागे में पिरोने की। अच्छा, ये जो समय सीमाएं बताई, 5000 साल, 7000 साल, इनका आधार क्या बताता है स्रोत? ये आंकड़े कहाँ से आए? स्रोत इसका आधार महाभारत और रामायण महाकाव्यों को बताता है। वो दावा करता है कि इन दोनों महाकाव्यों में जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनके समय रात के आकाश की जो स्थिति थी, ग्रहों और नक्षत्रों की, उसका बहुत सटीक खगोलीय वर्णन दिया गया है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स? हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब नासा के वैज्ञानिकों ने या शायद खगोलविदों ने इन वर्णनों को आधुनिक खगोल विज्ञान सॉफ्टवेयर में डाला, तो उस सॉफ्टवेयर ने महाभारत की घटनाओं के लिए लगभग 5000 साल पहले की तारीखें दिखाई। और रामायण के लिए? और रामायण की घटनाओं के लिए लगभग 7000 साल पहले की तारीख है। तो स्रोत इन सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस को सबूत मान रहा है? हाँ, वो इन्हें अपने दावों के समर्थन में पेश करता है, ये साबित करने के लिए कि राम और कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति थे और उनकी बताई गई समय सीमा सही है।
स्रोत यहाँ एक और बात कहता है क्या? कि एक युग जैसे कलयुग या द्वापर युग ये हजारों साल लंबा होता है। और जब भगवान कृष्ण ने महाभारत काल के पात्रों को आने वाले कलयुग की घटनाओं के बारे में बताया, मतलब हमारे आज के युग की बातें, हाँ। तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें वो बातें अविश्वसनीय लगी। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब थोड़ा वापस उस चेतावनी पर आते हैं जिसका जिक्र पहले हुआ था। स्रोत सिर्फ इस्लाम पर ही उंगली नहीं उठाता, बल्कि ये चेतावनी भी देता है कि शैतानी घुसपैठ दूसरे धर्मों में भी हो सकती है। हाँ? है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है जो स्रोत देता है। ये सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। तो ये घुसपैठ कैसे होती है? स्रोत के अनुसार कौन सबसे ज्यादा खतरे में है? स्रोत का कहना है कि अलग अलग आस्थाओं के जो पुजारी हैं या जो धार्मिक नेता हैं, मौलवी, पंडित, प्रीस्ट, वो लोग शैतान की चालों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे वल्नरेबल हो सकते हैं। पुजारी और धार्मिक नेता, ऐसा क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार शैतान अक्सर उनके अभिमान, उनके गर्व, सेंस ऑफ प्राइड, उनके पद के अहंकार को निशाना बनाता है। अच्छा, उनके अहंकार का फायदा उठाकर। हाँ, स्रोत एक ऐतिहासिक उदाहरण भी देता है इसका। क्या उदाहरण है? वो कहता है कि जब ईसा मसीह आए थे और उन्होंने उस समय के जो स्थापित पुजारी थे उनको छुआ और उन्हें ठीक किया, मतलब चमत्कार दिखाए, तो उन पुजारियों ने क्या कहा? उन्होंने ईसा पर ही आरोप लगा दिया कि वे ये सारे काम शैतान की मदद से कर रहे हैं। हाँ, ये तो बाइबल में है। बिल्कुल। तो स्रोत उसी का हवाला देकर कहता है कि देखो कैसे धार्मिक नेताओं ने ही ईश्वर के काम को शैतान का काम बता दिया था। तो ये चेतावनी आज के लिए भी है? हाँ, और खासकर यहूदियों और ईसाइयों के लिए स्रोत की एक खास चेतावनी है इस संदर्भ में। क्या चेतावनी है उनके लिए? स्रोत उनसे सीधा सवाल पूछता है कि जब वो मसीहा आएगा जिसका वे सदियों से इंतजार कर रहे हैं, और स्रोत का दावा है कि वो तो आ चुका है, तो क्या वे उसे पहचान पाएंगे या वे भी वैसे ही करेंगे जैसा अतीत में उन पुजारियों ने कथित तौर पे किया था, यानी उसे अस्वीकार कर देंगे, उसे शैतान बता देंगे। ये तो सीधा चैलेंज है। हाँ, स्रोत ये भी दावा करता है कि शैतान ने कुछ यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में भी घुसपैठ की है, मतलब उनमें भी कुछ बातें गलत डाल दी हैं। धर्म ग्रंथों में घुसपैठ? हाँ, और सबसे बड़ा खतरा ये बताया गया है कि शैतान लोगों को, खासकर यहूदियों और ईसाइयों को, ये यकीन दिलाएगा कि जो असली मसीहा है वही असल में शैतान या एंटी क्राइस्ट है। मतलब पहचान में धोखा। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत विवेक, डिसर्नमेंट, यानी सही और गलत में, ईश्वर और शैतान में फर्क करने की क्षमता का इस्तेमाल करने का जोरदार आह्वान करता है। वो कहता है कि ईश्वर और शैतान में दिन और रात जैसा साफ अंतर है। ईश्वर अच्छाई, करुणा, सत्य का साक्षात रूप है, जबकि शैतान उसके विपरीत। तो अपनी बुद्धि और आत्मा से पहचानो। ये बात तो सही है कि विवेक का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन स्रोत जिस तरह ये सवाल उठा रहा है, हाँ, ये दिखाता है कि स्रोत कैसे अपने संभावित अनुयायियों को मौजूदा धर्म ग्रंथों की जो स्थापित व्याख्याएं हैं, जो पारंपरिक समझ है, उस पर सवाल उठाने के लिए उकसा रहा है, खासकर मसीहा की पहचान को लेकर। ये उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा करने और पारंपरिक धार्मिक अथॉरिटीज पर संदेह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। समझ रही हूँ। और फिर इन सब चेतावनियों और भूमिकाओं के बाद आता है स्रोत का सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक दावा, कल्कि का आगमन। हाँ, स्रोत इसके बारे में क्या घोषणा करता है? हाँ, ये स्रोत के सारे तर्कों और दावों का चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स है। ये बिना किसी लाग लपेट के घोषणा करता है कि वो बहुप्रतीक्षित मसीहा, वो राजा, वो ईश्वर का अवतार, जिसे हिंदू परंपरा में भगवान कल्कि कहा गया है, हाँ, वो आ चुका है, वो यही है हमारे बीच। कल्कि आ चुके हैं, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दावा है। हाँ, ये स्रोत का केंद्रीय संदेश है। बाकी सब कुछ इसी दावे की तरफ ले जाता है। तो इस दावे का आधार क्या है? स्रोत कैसे साबित करता है कि कल्कि आ चुके हैं, और कौन है वो, क्या नाम बताया है? स्रोत सीधे तौर पर किसी व्यक्ति का नाम लेता है या नहीं, ये मूल टेक्स्ट देखने पर पता चलेगा, लेकिन वो पहचान को साबित करने के तरीके बताता है। वो कहता है कि कल्कि की पहचान 5000 साल पुरानी भविष्यवाणियों के पूरा होने से सत्यापित होती है, वही भविष्यवाणियां जिनका जिक्र पहले हुआ। अच्छा, भविष्यवाणियों का पूरा होना ही सबूत है। हाँ, और वो नकली कल्कि और असली कल्कि में फर्क करने का तरीका भी बताता है। क्या तरीका है? स्रोत तर्क देता है कि कोई भी नकली कल्कि, कोई भी झूठा दावेदार, उसके पास दुनिया की जो असल समस्याएं हैं, गरीबी, युद्ध, अन्याय, पर्यावरण विनाश, इनका कोई वास्तविक व्यवहारिक समाधान नहीं होगा। और असली कल्कि के पास? जबकि भगवान कल्कि, जो असली हैं, उन्होंने कथित तौर पर दुनिया की हर एक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया है।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हर समस्या का समाधान। कहाँ पेश किए गए हैं ये समाधान? इन समाधानों को कल्किवादी घोषणा पत्र, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो नाम के एक दस्तावेज में बताया गया है, ऐसा स्रोत कहता है। कल्किवादी घोषणा पत्र, ये क्या है? स्रोत इसे इस युग यानी कलयुग को समाप्त करने का पूरा रोड मैप बताता है, एक ब्लूप्रिंट। और इसे पृथ्वी पर अर्थशास्त्र की अंतिम पुस्तक भी कहता है। द फाइनल बुक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन अर्थ। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का भी हल देता है। अर्थशास्त्र की अंतिम पुस्तक? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी दावा है। क्या इस पर काम शुरू हो गया है? स्रोत ये भी दावा करता है कि हाँ, इस घोषणा पत्र पर आधारित काम शुरू भी हो चुका है। कहाँ? नेपाल को पायलट प्रोजेक्ट देश बताया गया है, मतलब वहां इसे लागू करने का काम चल रहा है या शुरू हो गया है, स्रोत के अनुसार। नेपाल में? ये तो वाकई बहुत बड़े और जांचने योग्य दावे हैं अगर काम चल रहा है तो। बिल्कुल, स्रोत सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, वो ठोस कदमों का भी दावा कर रहा है। अच्छा, एक और बात, अगर ईश्वर यानी कल्कि सीधे पृथ्वी पर शासन करेंगे जैसा स्रोत कह रहा है, तो फिर धर्मों का क्या होगा? इस्लाम, ईसाई, हिंदू, यहूदी धर्म, इनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या तब भी इनकी जरूरत होगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और स्रोत इसका भी जवाब देता है। अच्छा? स्रोत का तर्क है कि जब ईश्वर स्वयं सीधे मौजूद हो, जब आप उसकी उपस्थिति को सीधे अनुभव कर सको, तो फिर किसी मध्यस्थ, किसी बिचौले की जरूरत खत्म हो जाती है। मध्यस्थ मतलब धर्म? हाँ। स्रोत धर्मों को ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम, एक रास्ता मानता है, लेकिन जब मंजिल खुद सामने आ जाए तो रास्ते की जरूरत नहीं रहती। वो एक उदाहरण देता है, कहता है स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है। स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है? हाँ, मतलब जब आप ईश्वर की सीधी उपस्थिति में होते हैं, उसकी दिव्यता को सीधे महसूस करते हैं, तो फिर आपको किसी धर्म के सहारे की, उसकी रीतियों या किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो पृथ्वी पर भी ऐसा ही होगा? स्रोत के अनुसार हाँ, जब कल्कि के रूप में ईश्वर सीधे पृथ्वी पर शासन करेगा, तो सभी धर्म जो कि अब तक मध्यस्थ की तरह काम कर रहे थे, वे एक तरह से पर्दे की तरह हट जाएंगे। उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। और लोग सीधे ईश्वर से, सीधे कल्कि से जुड़ेंगे, सीधे स्रोत तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धर्म इस युग में, कलयुग में पैदा हुए हैं। हाँ, स्रोत का निष्कर्ष यही है कि इस युग यानी कलयुग में जितने भी धर्म पैदा हुए हैं या विकसित हुए हैं, वे सब इसी युग के साथ समाप्त हो जाएंगे। नए युग में उनकी कोई जगह नहीं होगी। सभी धर्म? ये तो बहुत क्रांतिकारी बात है। हाँ। स्रोत अपने निष्कर्षों में बहुत दूर तक जाता है। वो पूरी व्यवस्था में एक मूलभूत बदलाव की बात करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस स्रोत ने हमें कई जटिल, कई बार चौंकाने वाले, उत्तेजक और यकीन बेहद विवादास्पद तर्क दिए हैं। इस्लाम की एक विरोधी धर्म के रूप में तीखी आलोचना से लेकर भविष्यवाणियों की अपनी एक खास तरह की व्याख्या, बिल्कुल अलग अलग धार्मिक शख्सियतों को एक ही बताने की एक बहुत बड़ी कोशिश, वो संश्लेषण, और अंत में भगवान कल्कि के आगमन की ये नाटकीय घोषणा और नए युग का आगाज। एक बार फिर ये दोहराना चाहूंगी, जैसा हमने शुरू में कहा था, कि हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ इस टेक्स्ट में पेश किए गए विचारों को आपके सामने रखना और उन्हें समझने की कोशिश करना था। न तो हम इनका समर्थन कर रहे हैं, न ही विरोध। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से स्रोत का विश्लेषण था। और इस पूरे विश्लेषण से एक बात जो साफ तौर पर उभर कर आती है, वो ये है कि ये स्रोत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक ग्रैंड नैरेटिव बनाने का प्रयास है। ये अलग अलग, अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न या विरोधी माने जाने वाले धार्मिक इतिहासों, भविष्यवाणियों और ईश्वर की अवधारणाओं को एक ही विशाल कहानी में पिरोने की कोशिश करता है। एक सिंगल यूनिफाइड स्टोरी। हाँ, ये कोशिश तो साफ दिखती है। अब ये कहानी कितनी सुसंगत है, कितनी तर्कसंगत है, इसके दावों में कितना दम है और इसकी व्याख्यात्मक शक्ति कितनी है, ये हर पढ़ने वाले या सुनने वाले के अपने नजरिए, अपने विश्वास और अपनी आलोचनात्मक सोच पर निर्भर करेगा। सही बात है। ये स्रोत निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है, उकसाता है, भले ही आप इसके निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हों, असहमत हों या आंशिक रूप से सहमत हों। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इसी स्रोत से जुड़ा है। जरूर। स्रोत दावा करता है कि कलयुग समाप्त हो रहा है और कल्कि के नेतृत्व में एक नया युग शुरू हो रहा है। यदि ऐसा है, मान लें कि ये सच है, तो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग इस परिवर्तन
और इसके घोषित नेता पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, खासकर तब जब स्रोत खुद ही संभावित गलतफहमी, पहचान में धोखे और विरोध की बात करता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर विचार करने लायक है। इस पर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे द डीप डाइव में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।